चालू तुम जीनियस नहीं महा जीनियस हो बेवकूफ। और ऊपर से तुम्हारी बहन उससे भी बड़ी जीनियस है। फालतू के नखरे, सी फेस, रूम एंड ऑल, जैसे कि मोदाहा में कभी देखा है ऐसा होटल और रूम और फैसिलिटीज। डोंट बी ड्रामेटिक, बच्चे का ख्याल रखो पहले अच्छे से। चालू एंड गुटकू आर सो irresponsible parents and so dumb. Acting that they can't travel by flight is such a lame excuse. खून खोल जाएगा ऐसा व्लॉग देखने से। वी शुड रिपोर्ट दिस व्लॉग ऑल टुगेदर। बच्चे को देखकर दया आ रहा है। इतना मोटा भद्दा हाथ हमें ना दिखाओ, रायपुर वाले खाने के लिए याद आ गए। वैसे किसी को घर नहीं बुलाते, तुम स्ट्रेस में आओ तो थोड़ी पतली होगी। आर यू अ चाइल्ड चालू? Come out of your child zone. You are a mother now. That baby is traveling all the time since his birth, I think. Are you even watching his growth as a new mother? We all work having a baby, that is absolutely fine, but we don't make babies suffer like this. Try and understand that you are only enjoying your life by taking risk with that small baby. Learn from Chipika how she is taking care of that little one. Travel alone if you want. Why you want everyone with you? Feel so bad about Feather. Give him some rest. Observe his growth. Focus there. Feather बड़ा हो रहा है and he needs attention is not the thing. He needs peace and you need attention all the time. You can easily hire a nanny for your son. Look at Bharti. She hired two, one for each of her son. In this way, no matter how much they travel or have work commitments, their child don't get neglect. Invest in your child, hire a nanny. No one person can do it all. चालू तुम अपने आप को समझती क्या हो? 10 साल की बच्ची हो क्या? जब देखो छोटी छोटी चीज़ों में तुमको किसी ना किसी के साथ चाहिए होता है। तुम्हारा अपना घर भी पेटी खाला और कीज़ा चलाते हैं, वो लोग खाना किचन क्लीनिंग का ध्यान रखते हैं। शेम ऑन यू नौटंकी। देखना इतने सारे कमेंट्स पढ़कर तुमको एंग्जाइटी ना हो जाए। ये सोचती है कि ये नहीं जाएगी तो शादी रुक जाएगी। बच्चे के बारे में सोचो नकली हिजाबन। इतने अमीर हो, एक बच्चा भी है साथ, फ्लाइट में ऐसा नहीं है कि कभी बैठे ही नहीं हो। फिर क्या नौटंकी है यार? गधों की तरह ट्रेन से आए दिन ट्रेन ट्रेन खेलना है बस। तो ये सारे कमेंट्स हैं चालू आपी के व्लॉग में, और ये कमेंट रीड करते करते ऑलमोस्ट मतलब काफ़ी लंबा वक्त बीत चुका है। जो रिएक्शन है उसका काफ़ी लंबा पार्ट ये कमेंट्स में गया है, और ऐसे भतेरे कमेंट्स भरे पड़े हैं इनके कमेंट सेक्शन में। काफ़ी लोगों का ऐसा कहना है कि इनको फ्लाइट से जाना चाहिए, बच्चा छोटा है। पहली बात, इनको जाना ही क्यों चाहिए? छोटा बच्चा है, कभी ये नहीं भी जाएंगे तो चलेगा। अब देखो, इन्होंने वहाँ तो कमिटमेंट दे रखी थी, जो ये एग्जीबिशन में गए थे वहाँ से अच्छा खासा मोटा इन्होंने अमाउंट ले रखा होगा। ऑब्वियसली जब ये लॉक हुए होंगे कि ये इस डेट पर जाने वाले हैं, बैनर्स तैयार हुए होंगे, सब कुछ तैयार हुआ होगा, तो अच्छा खासा मोटा जो एडवांस पेमेंट है इन्होंने ले लिया होगा, या मे बी इन्होंने फुल पेमेंट पहले ही ले ली होगी, या मे बी थोड़ा ले लिया होगा। ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने कुछ भी अमाउंट लिया नहीं होगा। तो ये वहाँ जब जा रहे थे तो एक बार के लिए हम समझ भी सकते हैं कि ठीक है भाई, वहाँ कमिटमेंट दे दी थी, पैसा दे दिया था, किसी और का इवेंट इनकी वजह से खराब हो सकता था, लेकिन वहाँ पर भी ये चाहते तो बच्चे को घर पर छोड़ सकते थे। ऐसा तो नहीं है कि बच्चा रहता नहीं है इनके बिना घर पर, या वो माँ की फीड पर ही चलता है, ऐसा कुछ तो नहीं है। बट ये वहाँ भी गए। चलो एक बार के लिए हम मान लें कि बच्चा बीमार था, या ये था वो था, माँ जा रही थी, बहुत अटैचमेंट है, जो कि है नहीं, लेकिन फिर भी हम एक बार के लिए मान लें कि वहाँ मजबूरी पड़ गई थी आपकी। लेकिन तुरंत के तुरंत आप इस शादी वाले इवेंट में जाते हो जहां आपके इन-लॉज ऑलरेडी जा रहे हैं। अगर आप नहीं भी जाते तो चल जाता, बट मैडम को इसलिए जाना था उधर पर क्योंकि इनको पता है कि वहां से मिलेगा कंटेंट, और सब कुछ इनके लिए कंटेंट होता है। अगर आप यहां पर भी देखो तो ये लोग घर से निकले थे, बहुत खुश हो रही थी मैडम की, बहुत अस्त व्यस्त हो रहा था सब कुछ, लास्ट मोमेंट तक मतलब प्लान नहीं था कि हम जाने वाले हैं ये वो, और ये जाते हैं और उसके बाद इन्हें पता चलता है कि ट्रेन लेट चल रही है। पहली बात तो घर पर ही पता चल जाता है, अगर आप ऐप वगैरह यूज कर रहे हो उसमें पता चल जाता है। अगर ट्रेन 8 घंटे लेट है ना, तो वो ऑलरेडी मतलब शुरू से ही लेट चल रही होती है। आप पहले तो उसकी लोकेशन, जो भी ट्रैकिंग जो होता है, रेलवे ट्रैकिंग जो ऐप्स होते हैं तमाम तरीके के, उनमें आप पहले तो उसका लोकेशन देख सकते थे कि वो कितना लेट चल रही है, अभी कहाँ है, मुंबई आने तक उसको कितना टाइम लगेगा। लेकिन इन्होंने बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं लगाए, बस पैकिंग वैकिंग करी और घर से निकल पड़े। फिर इनके ससुराल का इवेंट है, लेकिन इनके साथ इनकी वो 2 चमचियाँ जो इनकी नौकरानियाँ हैं वो भी जा रही हैं, एडिटर भी जा रहा है, उसको एडिटर तो क्या ही बोले, वो भी नौकर ही है ना। तो इन लोगों
का वहाँ जाना क्या मतलब बनता है? मतलब ससुराल आपका है, स्पेशली वहाँ पर कीज़ा और ये जो गई थी हमारी लहर बहन जी, इनका तो कोई काम नहीं था क्योंकि वो ससुराल है चालू का, है ना? तो वहाँ पर इतने लोगों को आप लाद कर लेकर जा रहे हो, भले ही आप मतलब होटल रूम ले लोगे, वहाँ रहोगे और ये बच्चों को वहाँ ले भी नहीं जाएँगी। ये बच्चों को ज़्यादा उधर पर नहीं लेकर जाने वाली हैं, केवल और केवल ये नौकर है सारे के सारे जो गए हैं। तो अब क्योंकि ये इतने लोगों को लेकर जा रही हैं, बच्चे की देखभाल और वगैरह-वगैरह सब सोचते हुए, तो इसीलिए ये फ्लाइट से नहीं जा रही है। और जिस दिन ये फ्लाइट से जाएँगी, क्योंकि फन्नी को शायद बहुत ज़्यादा गुस्सा आया यहाँ पर, और फन्नी का गुस्सा इसलिए था कि ये फ्लाइट से नहीं जा रही थी, ये खर्चा नहीं करना चाहती थी। बहाना डालते हैं ये दोनों के दोनों कैमरे पर दिखाने के लिए कि भाई हम इसलिए प्लेन से नहीं जाते हैं क्योंकि हमें मतलब डर लगता है, ब्ला-ब्ला। अब ये जो चालू है ये पहले भी बैठ चुकी है प्लेन में, ऐसा नहीं है कि नहीं बैठ चुकी है। और रही बात गुड्डू की, क्योंकि ये बोल रही थी कि गुड्डू हमसे भी ज़्यादा डरता है। तो अगर गुड्डू डरता है, तो भाई वो तो सऊदी काहे में जाता था? काहे में जाता था? मतलब वो कोई स्पेशल ट्रेन चलती है वहाँ के लिए, या मतलब कुछ और यान वगैरह मंगाता था जो खुला-वुला होता था जिसमें उसे मतलब क्या मतलब कैसे जाता था? तो जो डरता था, ऐसा तो नहीं है कि कभी आप लोग फ्लाइट में बैठे नहीं हो। तो बेसिकली इनको फ्लाइट में ना जाने का कारण यही रहता है कि फ्लाइट शू-शा करके पहुँच जातेगी, इनको इनको कंटेंट नहीं मिलेगा जो इनको ट्रेन के अंदर मिलता है। फिर ये जिस-जिस स्टेशन रुकते हैं वहाँ अगर इनके सगे-संबंधी होते हैं उनको बुलाया जाता है, वो इनके लिए भर-भर खाना लाते हैं। फिर ये उसको भी मतलब कवर करती हैं अपने व्लॉग में। तो इससे क्या है ना, इनके व्लॉग की लेंथ बढ़ती है। प्लेन से वो लेंथ नहीं बढ़ेगी। अगर आप यहाँ पर भी देखो कि ट्रेन लेट हो गई है और ये होटल रूम लेकर सब के सब एक बैठ जाते हैं, जिसमें पहले ये बुराइयाँ करते हैं कि हमें सी फेसिंग बोला गया था। मतलब ये लोग मुंबई में रहकर अभी भी इतना पागल हैं कि सी फेसिंग वाला इनको रूम चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ऊपर से खर्चा भी नहीं करना है। एक रूम जैसे-तैसे इन्होंने लिया हुआ था, उसमें भी ये डिसाइड हुआ था कि 2 से 3 बंदे वहाँ पर बैठेंगे, बाकी सब चले जाएँगे घूमने टहलने। मतलब इतने ज़्यादा इनके पास लाले-पाले पड़े हैं कि ये ढंग से रूम भी नहीं ले सकते हैं। ये वो मोहतरमा हैं जो मतलब महीने का सबको पता है कि कितना कमा लेती हैं, मतलब लाखों में अर्निंग है। और थोड़े बहुत लाख नहीं, मतलब समझ लो कि जस्ट हाफ ऑफ करोड़, है ना? तो उसका इतना ये अर्न करती हैं। तो इनके लिए क्या ये मतलब ईज़ी नहीं है कि ये 2 रूम भी ले सकें, ढंग से खाना-पीना ले सकें, मतलब किसी होटल में ठहर सकें, एक अच्छे पैसे वाले होटल में ठहर सकें। लेकिन नहीं, ये जानबूझकर ये दिखाएँगी अपनी ऑडियंस को कि हम कितने मिडल क्लास हैं, हमारे अंदर से मिडल क्लास निकल ही नहीं पा रहा है। और इनको ये भी नहीं शो करना है कि हमारे पास बहुत पैसे हैं। तभी इन्होंने ऑडियंस से ये झूठ बोला कि हमने जो फ्लैट लिया है वो लोन पर लिया है। तो इनको ऑडियंस के बीच में वो मिडल क्लास पना हमेशा झलकाना है, उसके लिए ये सब करते हैं। अब इधर पर भी इनका ये हो रहा था कि भाई हमने फेदर की वजह से रूम लिया है, वरना तो हम रूम लेते नहीं। ये फन्नी भी बोल रहा था और ये जो साहिबा है ये भी बोल रही थी कि इनकी वजह से लिया है, वरना हम नहीं लेते। हम लोग घूमते रहते, टहलते रहते। मतलब इन लोगों में क्या, मतलब ये उठाई, क्या कहूँ मैं, मतलब सड़क साइड लोग हैं क्या ये लोग? मतलब कि कहीं पर भी मुँह उठाकर घूमते रहेंगे। भाई तुम लोग ट्रैवल करने कहीं निकल रहे हो, अच्छी खासी तुम्हारी जर्नी होने वाली है, जितना बॉडी को रेस्ट चाहिए होगा उतना ही लोगे। मतलब ये खुद बता रहे हैं कि अगर हमारी ट्रेन लेट होती, तो अगर बच्चा साथ में नहीं होता तो हम घूम रहे होते, फिर रहे होते। और इतना सामान ये लोग लेकर चलते हैं, ये भी फ्लाइट में ये लेकर नहीं चल सकते, इसलिए भी ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। मतलब आधा घर ये उठाकर चलते हैं पूरा। तो हो क्या रहा था, एक इन्होंने टैक्सी हायर की हुई थी जिसमें सामान था और दूसरे में ये लोग थे, मतलब अपनी कार में ये लोग थे। तो उसमें भी इन लोगों को बड़ा टेंशन हो रहा था कि अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे। और फन्नी ने लिटरली ये बोला कि बच्चा नहीं होता ना, तो ये जो लहर है या फिर ये जो कीज़ा है, तो ये भी हमारे साथ घूम रहे होते क्योंकि ये भी घूमने के शौकीन है। और इतनी बुरी सिचुएशन थी, फन्नी का मुँह सड़ा हुआ था, उसको काफ़ी गुस्सा आ रहा था, उसको बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था, समझ भी आ रहा था। और ये मैडम को लग रहा था कि भाई इसमें भी कंटेंट निकलेगा, इसमें भी कुछ अच्छी बात हुई है। मतलब अगर हमारी ट्रेन लेट हुई है, हमने ये रूम लिया है, तो इसमें भी एक एडवेंचर है। और ये लगी हैं फ्लॉन्ट करने पूरा अपना जो वो रूम है उसको फ्लॉन्ट कर रही हैं, बाथरूम तक घुस गई हैं, टूर वगैरह देने लग गई हैं। और वो फ़ोन समझकर वो ड्रायर निकाल कर, और ये सब इसको पता था। ये केवल और केवल कैमरे पर दिखा रही थी कि भाई हमें तो ये भी नहीं पता था कि ये ड्रायर ऐसा होता है। वहाँ फन्नी इसको बोल रहा है कि हाँ, हाँ ऐसा ड्रायर होता है, जो कि मतलब मुंबई में रहती है ये बंदी, और वो बंदा जो है मोदाहा में रहा है, अब उसे मुंबई की हवा लगी है। तो बेसिकली इनको कंटेंट से मतलब है, उसके आगे कुछ नहीं। बच्चे की हालत ख़राब हो, कुछ भी हो, इनको कोई मतलब नहीं। अभी इतना ये ट्रैवल करके आए थे मोदाहा से, बच्चे की हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। और जैसा कि इन्होंने बताया था कि उसको लूज़ मोशंस हो रहे हैं, तबीयत सही नहीं है। उसके बाद ये लोग उसको लेकर गए वहाँ पर जो छत्रपति संभाजी नगर है, वहाँ लेकर गए। और उसके बाद अब ये लिटरली
बिना गैप के ही है ये, और अब ये यहाँ निकल पड़े हैं। भई आप बच्चे के चेहरे पर देखो कि उसकी क्या हालत हो रखी है, और फन्नी की भी वैसी ही हालत हो रखी है, क्योंकि फन्नी भी ट्रैवल कर रहा है बराबर। अब ये मैडम को पता नहीं कौन-सी एनर्जी आई होती है, पता नहीं ये क्या ही मतलब खाकर उठती है, सोती तो है नहीं ये। पता नहीं क्या ये करती है, इसको केवल और केवल कंटेंट सूझ रहा होता है बस, और कुछ नहीं। फन्नी ने फिर बातों ही बातों में बोल दिया कि नेक्स्ट टाइम हम ट्राई करेंगे कि कहीं भी ऐसी लंबी यात्रा पर निकले तो हम फ्लाइट से जाएं, क्योंकि बच्चा है, बच्चे का हवाला हर जगह देंगे। बच्चे का अगर आपको वाकई में इतना इतना मतलब केयर होता ना, आप घर से निकलते ही नहीं। उस बच्चे को बीमार होने के बाद ना फन्नी घर रुकता, कीज़ा कियान घर रुकते, बच्चे को संभालते, और वहाँ पर जो ये छत्रपति संभाजी नगर ये गए थे, तो वहाँ पर ये चाहते तो जो हमारी चालू आपी हैं इनको भेजा जा सकता था ड्राइवर के साथ, बट नहीं, ये सारे के सारे वहाँ गए, और अभी सारे के सारों को यहाँ लेकर गए हैं कि कपड़े दिलाकर कि तुम यहाँ ये पहनोगी वहाँ वो पहनोगी। बट ये सारे बच्चे कुछ नहीं हो रहे होंगे, नए कपड़े पहन भी लेंगे तो संभाल वो फैदर को रहे होंगे जो कि डायपर में ही घूम रहा होगा वहाँ पर, और ये मैडम अपना पूरा मेकअप वगैरह करा कर फ्लॉन्ट कर कर ये फिर से शादी इंजॉय करती रहेंगी। और इसीलिए इनको बोला जा रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा घटिया माँ है, क्योंकि एक माँ इस तरीके का तो हरकत नहीं कर सकती अपने बच्चों के साथ, और वो शादी ये ना भी अटेंड करते, इनके जो फादर इन लॉ हैं और मदर इन लॉ हैं वहाँ गए हुए थे। तो ऐसे में अगर परिवार से बहू बेटा नहीं भी जाएं तो चल जाता है, लेकिन नहीं, इनको जाना ही जाना था। इनके मतलब इनको क्योंकि कंटेंट निकालना ही निकालना था। बेशर्मी की हदें हदें बिल्कुल पार कर रखी हैं, और हर जगह माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, बहुत हमने ये व्यू कभी नहीं देखा, ये हमने ऐसा कुछ नहीं देखा, फ्रेंड्स यहाँ पर ये नहीं मिलता है ना, कॉफ़ी चाय नहीं मिलती है ना, तो फिर हमने स्वीट्स ऑर्डर की क्योंकि यहाँ बैठना था, फिर वो पूरा मरीन ड्राइव और ये और वो, मतलब इन लोगों को ये सिचुएशन में भी कंटेंट सूझ रहा है। और जितना खाना ये भर कर लाई थी घर से, इतनी ये मतलब क्या ही बताएं, वहाँ खोल खाल कर ये होटल रूम में खाने बैठ गई, क्योंकि इनसे ऑर्डर नहीं किया जाएगा, इनको महंगा पड़ जाता है। फिर ये बताती हैं कि रास्ते में जब हम ट्रैवल करेंगे, 12 बजे ट्रेन आएगी, ऑलरेडी इन्होंने खा लिया है खाना, है ना, दोपहर शाम के वक्त इन्होंने खाना खाया होगा। उसके बाद ये मैडम बोलती हैं कि रात में 12 बजे ट्रेन है। अब अगर आप 12 बजे ट्रेन में सवार होते हो तो क्या होगा, आप सो जाओगे ना रात में। पर फिर भी ये मैडम से हुआ नहीं, इन्होंने रात में ही शायद किसी को बुलाया है, हो सकता है मैं टाइमिंग यहाँ वहाँ कर रही हूँ, बट मुझे लग रहा है कि रात में ही इन्होंने बुलाया जो वहाँ इनके रिलेटिव रहते थे। तो सबको परेशान भी इनको करना है, मतलब इनसे नहीं होता है कि ये ऑर्डर कर दे, ऑनलाइन ऑर्डर आजकल करो तो आपको ट्रेन तक में डिलीवर कर देते हैं वो आकर, अंदर भी ट्रेन में खाना मिल जाता है। उसके बावजूद इनको किसी ना किसी को परेशान करना होता है, क्योंकि इनको उसमें भी कंटेंट दिख रहा होता है, और प्लस दबा कर खाते हैं ये लोग, इनका थोड़े बहुत में होता नहीं है, तो ये ऑर्डर लगाएंगे तो इनका होगा नहीं। ऊपर से टीम इतनी बड़ी है कि सबको ये खाना तक, मतलब ये बंदी खाना तक नहीं खिला सकती अपने साथ जो लोग जाते हैं उनको, ये हाल है इसके, इस बंदी के इतने गंदे हाल हैं। अब कई लोग बोलेंगे कि नहीं, बच्चा है, बच्चे का खाना भी तो चाहिए होता है, तो वो तो घर से ही मंगाना पड़ेगा। तो भाई वही तो समझा रहे हैं कि बच्चे को इतना परेशान करना क्यों है, लेकर इतना घूमना क्यों है, और क्यों इनकी मम्मी कुछ नहीं बोलती, अम्मी क्यों नहीं इनको समझाती हैं कि भाई बच्चे का ख्याल रखो, ये क्या है घूमना फिरना क्या लगा रखा है, बच्चे की ग्रोथ पर ध्यान रखो, उस पर अपना ध्यान फोकस करो, तुम माँ बनी हो। लेकिन भाई यहाँ तो माँ ही बच्ची बनी पड़ी है, तो बच्चा कहाँ से बच्चे की जैसे जो है एक्ट कर पाएगा। भाई वो बच्चा जब से हुआ है ना, तब से वो ट्रैवल कर रहा है, और अगर आप देखो तो वो इतना ज़्यादा कोऑपरेटिव बच्चा है ना, मतलब बच्चे इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं, वो बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करते हैं। लेकिन वो पैदा ही हुआ है ऐसे में कि भाई मेरी माँ ही बच्ची है, अब मैं इसके आगे बच्चा बनूंगा तो मेरा क्या ही होगा। तो बेचारा वो भी मतलब जैसे तैसे बस झेल रहा है, बीमार पड़ जाता है, लेकिन ज़्यादा उसको हम लोगों ने देखा नहीं है ऐसे चिड़चिड़ विड़चिड़ करते हुए, तभी ये इतना व्लॉग बन पाता है और आ पाता है, वरना ये व्लॉग्स भी जो आपको मिलते हैं ना, मिलते नहीं होते अगर बच्चा कोऑपरेटिव नहीं होता तो। कहावत होती है ना कि जस असू तस वसू, वैसे ही यहाँ पर हाल चल रहे हैं ना। तो मतलब कीज़ा को कोई फ़र्क पड़ रहा है, कीज़ा इंजॉय कर रही है, कृष्णा वो अलग बत्ती सी अपनी फ्लॉन्ट करता रहता है, हंसी मजाक, ये लोगों को मतलब लग ही नहीं रहा है कि मौके की नज़ाकत क्या है, मौका मतलब सिचुएशन ऐसी है भी कि नहीं है। मतलब केवल और केवल दो बंदों के चेहरे पर मतलब गुस्सा जाहिर हो रहा था। एक फन्नी जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा था, कैमरे पर ठीक ठाक वो बिहेव कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत चिड़ा हुआ था। दूसरी लहर जब से यहाँ आई है तब से उसका मुंह सड़ा हुआ है, पता नहीं क्या सोचती रहती है, सामान लेकर बैठी होती है, कुछ ही सोच रही होती है, कुछ उसके दिमाग में चल रहा होता है, क्या हुआ है पता नहीं। मे बी जो सुनने में आ रहा है, जो अभी इनके जो पड़ोसी हैं वो भी रिवील कर रहे हैं कि जो लहर है उसके फादर का कुछ ऑपरेशन वगैरह है, कुछ उनकी हेल्थ ट्रीटमेंट्स वगैरह होने हैं, जिसमें उनको ज़रूरत थी लहर की कि लहर रहेगी और हेल्प करेगी, क्योंकि दूसरी वाली बेटी शायद नहीं करती है ऐसा। मतलब उनकी जो पड़ोसन है उन्होंने अपने व्लॉग में बताया था, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। तो हो सकता है कि वहाँ से, क्योंकि इन्होंने बताया कि वहाँ से आने के पर लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ है कि लहर को नहीं जाना चाहिए, लहर को लेकर मत जाओ, पर चालू को कंटेंट चाहिए था और चालू को एक बेबी सिटर चाहिए थी, चालू को एक नैनी चाहिए थी, क्योंकि अभी एक नैनी जो है वहीं पर छूट गई हैं, उनके घर में भी शादी थी तो वो रुकी हुई हैं वहाँ पर। तो ऐसे में लहर को जो है यहाँ आना ही आना था, चालू आपी की बात को मानना ही मानना था।
तो वो आ गई। तो अब क्या है ना कि आ तो गई, लेकिन दिमाग में लगा होगा ना यार, फादर फादर ही होते हैं। अब जब खुद के पिताजी की ऐसी तबीयत है, स्थिति है, अब उस तरीके से चिड़चिड़ हुआ है, आने जाने में बहसा-बहासी हुई है, इनको नहीं भेजना चाहते थे वो, तो आ तो ये गई हैं, लेकिन मन शायद वहीं रखा हुआ है, मे बी ये हो रहा है। लेकिन काफ़ी लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई टीनेजर लड़की है, कुछ और भी हो सकता है, कुछ ऐसा कुछ जो कि वो शेयर नहीं कर सकती है सबके साथ, तो वो भी हो सकता है। तो उसका तो एक अलग ही फेस चल रहा है। जब मैडम उसके आगे कैमरा लगाती हैं, तो बस वो तो चालू हो जाती है अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखाना। वैसे वो शांत रहती है, कुछ सोच रही होती है, लेकिन जैसे ये पूछ लेती है ना, बताओ लहर कैसा लग रहा है, और लहर से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि लहर मौदाहा से आई है ना, उसने तो ज़िंदगी में कुछ देखा है नहीं है, तो सबसे पहले उससे ही रिएक्शन लिया जाता है कि लहर तुम बताओ तुमको कैसा लग रहा है। वो चालू हो जाती है, थैंक यू चालू आप ही, आपने हमको ये दिखा। भाई भाई रहने दे रहने दे रहने दे। और इस बार तो चालू आप ही ने भी कैमरा घुमा दिया कि नहीं, ये सेम सेम लाइन चिपका रही है, फिर से मुझे ऑडियंस जो है लताड़ेगी। ओके, तो थोड़ा सा चेंज है। हाँ, इन्होंने जो फूड मंगाया है वो अगले दिन मंगाया है, क्योंकि अगले दिन का इन्होंने बताया कि हम रात के बाद से अब 5:30 बजे अगले दिन शूट कर रहे हैं। और उसमें जो है कीज़ा बोल रही है कि मैं डेली डेली ट्रैवल नहीं कर रही ना, तो मुझे तो मज़ा आता है, मैं तो डेली डेली नहीं घूमती हूँ, तो मुझे तो ये अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है। भाई साहब, मतलब जो लोग ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते हैं ना, उनको तो और ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि उनको घर की मतलब याद सताने लगती है, होम सिकनेस होने लगती है। उनको नहीं पसंद आता है कि भाई मैं यहाँ घूम रही हूँ, वहाँ घूम रही हूँ, मतलब वो लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद करते, उनकी बॉडी भी जवाब देने लगती है। बट कीज़ा कह रही है कि मैं रोज़ रोज़ नहीं आती हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है। और वहाँ पर खाना देने इनको कोई आने वाला है, ये पूरा अपना पिटारा खोलकर बैठ गई। फन्नी ने बोला होगा कि मतलब अपना फेस वगैरह ठीक कर लो, तो ये मैडम पूरा पिटारा खोलकर बैठ गई है। फन्नी ने वहाँ पर भी इसका मजाक उड़ा दिया, ये तुम क्या कर रही हो, ये तुम ये इतना सारा क्या खोल कर बैठ गई हो, अब ये लेकर तुम जो है फेस वॉश करने जाओगी, क्या करने जाओगी, इसको मिटाने जाओगी, क्या करोगी, मतलब इतना सारा थोड़ी ना मैंने कुछ करने को बोला था। मैडम निकाल रही थी, पता नहीं क्या क्या कर रही थी। फिर गुटकू ने जब इनको टोक दिया, तो फिर इन्होंने उस चीज़ को नहीं ज़्यादा फ्लॉन्ट किया, थोड़ा बहुत दिखाकर स्किन केयर अपना कि ये तो मेरा स्किन केयर है, वो दिखाकर इन्होंने रोक दिया। अब यहाँ पर इन्होंने वो सेम क्लिप को 2 बार लगाया है, जहाँ वो कीज़ा कह रही है कि नहीं मुझे तो अच्छा लग रहा है, फेदर की वजह से थोड़ा वैसा लग रहा है, लेकिन वैसे तो मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं रोज़ रोज़ ट्रैवल नहीं करती। तो वो चीज़ इन्होंने 2 बार अपने व्लॉग में डाली है, जानबूझकर में भी डाली है, क्योंकि इनको ये है कि भाई लेंथ उतनी ही रहे व्लॉग की जैसी हमेशा रहती है, उतनी नहीं पड़ रही होगी, तो उसको 2 बार इन्होंने डाल दिया है। और ये सारी कारस्तानी ये खुद ही करती है। जो कृष्णा चल रहा है वो केवल बच्चा संभालने चल रहा है, इनको इनके सामान को लादने, सर में वो ढोकर निकलता होगा, बस यही होता होगा। बाकी ये पूरा खुद देखो, कैमरा ज़्यादातर इसके हाथ में होता है, और बाकी या तो फन्नी के हाथ में होता है, और बैक कैमरे से भी कोई ना कोई शूट कर ही देगा, चाहे वो कीज़ा हो, चाहे चाहे वो लहर हो, वो हो। बाकी कृष्णा एक मैन पावर है इनके लिए, एक कि मतलब एक आदमी है हमारे साथ, और एक्स्ट्रा मतलब एक फन्नी के अलावा एक और मतलब 2 पुरुष हमारे साथ चल रहे हैं, क्योंकि पुरुषों की ज़रूरत ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा पड़ती है, और काम दूसरे दूसरे करने में, इतना इतना सामान बोझा ढोने में, क्योंकि ये इतना बोझा लेकर भी चलते हैं, तो पूरा घर आधा घर ही उठा कर चलते हैं, तो इसलिए बाकी इनका कुछ नहीं है, बाकी कुछ नहीं। ये महारानियों की तरह चल रही होती है लिटरली। ये जब उतरी है, स्टेशन पर उतरी है, और वहाँ पर बता रही थी ना कि हम पहले जाते थे तो बांदा उतरते थे, अब ये अपग्रेड हो चुके हैं, तो बांदा की जगह झांसी उतरते हैं, झांसी से ये बाय कार जाते हैं मौदाहा, जबकि बांदा उतरकर मौदाहा बहुत ज़्यादा पास है, बहुत ही ज़्यादा पास है। तो वहाँ से ये नहीं जाते, क्योंकि अब इनका जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ चुका है। और मे बी ट्रेन्स भी ऐसी हैं ज़्यादातर जो कि मतलब झांसी से होते हुए वो फास्ट ट्रेन्स ज़्यादा हैं, और बांदा के लिए उतनी ज़्यादा नहीं रहती हैं, मुंबई से मतलब लिमिटेड ही हैं, तो ये लिमिटेड में इनको सीटी मिलती हो या जो भी, तो ये अब वहाँ से जाती हैं, झांसी से होते हुए जाते हैं ये लोग। तो ये सब बता रही होती हैं वहाँ पर। तो अगर आप देखो तो ये खाली हाथ चल रही हैं, सिर्फ इनके हाथ में मोबाइल है और कुछ नहीं है। बच्चा भी कोई ना कोई संभाले होगा, शायद कृष्णा लिए होगा बच्चा, और बाकी जो कीज़ा हैं और जो जो ये हैं लहर, वो बेबी का पूरा सामान, कोई मतलब बेबी का वो पिलो, जो लेटने वाला पिलो है वो, कोई कुछ, बस सारे लोग ये जाते ही वहाँ पर इसलिए हैं, और बस ये फ्लॉन्ट करती रहती हैं, बच्चियों की तरह अपनी गुणगान गाथा गाती रहती हैं। इनको शायद रियलाइज़ ही नहीं हो रहा है, शायद इनको फीलिंग ही नहीं आ रही है कि ये मदर हो चुकी हैं, एक बच्चे की माँ हो चुकी हैं, और वो फीलिंग इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि इन्होंने सबके लिए जो है नैनीज़ बिना पेमेंट की जो नैनीज़ है वो हायर कर रखी हैं, जो कि इनको इनका मदद करती हैं, सर्वेंट्स हैं इनकी। तो जो लोग कमेंट कर रहे हैं ना कि इनको नैनी हायर करनी चाहिए, भाई क्यों कोई नैनी हायर करेगा जब घर में पका पकाया इनको सब कुछ मिल रहा है ना, उनके ऊपर थोड़ा बहुत टुकड़े फेंक कर और उनसे इतना काम ये ले सकती हैं, तो नैनी क्यों ये हायर करेंगी? क्योंकि जो नैनीज़ आएंगी वो प्रोफेशनल होती हैं, अच्छा खासा वो अमाउंट मांगती हैं, तब जाकर वो आपके घर में रहती हैं 24 घंटे और बच्चा संभालती हैं। और फिर जब वो आप ट्रैवल करोगे तो उनको भी लेकर जाना पड़ेगा, फिर उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि भाई मैं ट्रेन से ट्रैवल करूंगी या नहीं, या मुझे भी फ्लाइट टिकट चाहिए है, या फिर मैं ये करूंगी इस टाइम करूंगी नहीं करूंगी। अब ये है 24 घंटे की, इनको चाहे जब ये लात मार कर उठाती होंगी और काम कराती होंगी, तो ये क्यों ही नैनी हायर करेंगी? तो बेसिकली फ़ायदा उठा रहे हैं यहाँ पर। और मैं बल्कि देखना चाहती हूँ कि जल्द ही इनका कोई ऐसा ट्रैवल हो
जहाँ पर ये फ़्लाइट से जाएँ और फिर मैं देखूँगी कि वहाँ पर कृष्णा जाता है फ़्लाइट से या नहीं जाता है, जो कीज़ा-कियान है वो जाते हैं या नहीं जाते हैं, या लहर जाती है या नहीं जाती है। क्योंकि तब ये बिल्कुल भी इनको लेकर नहीं जाएँगे, क्योंकि इनको हर जगह पैसा बचाना होता है। ये पैसे को बहुत ज़्यादा पकड़ती है औरत, ये ऐसा नहीं करेगी ज़्यादातर। चलिए, तो इस पॉडकास्ट को रखते हैं इतना ही। आप अपने जो ओपिनियंस हैं शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए बाय-बाय।